साक्षी दिस साइड। सो कैसे हैं आप सब? तो बताओ जल्दी जल्दी कैसे हैं सब लोग कमेंट्स में। तो आई नो सब अच्छे ही होंगे एंड पेपर भी आने वाला है चंदू का एंड काफ़ी लोगों को टेंशन भी हो रही थी। बहुत टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर पास करेंगे, इसलिए खूब मेहनत करो। मतलब अच्छे से रिवीजन करो हर एक चैप्टर, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, जीके, इंग्लिश, मतलब अच्छे से पढ़ लो। जितनी भी मैराथन चल रही है अभी तक यूट्यूब पे सारी अटेंड करो एंड हो जाएगा सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। सो गाइज़, आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि मतलब कॉलेज में आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब क्या क्या रूल्स वगैरह जितने भी होते हैं। तो आज हम पूरा वीडियो ये उसी के बारे में होगा, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। जो सीनियर्स और जो जूनियर्स का रिलेशनशिप होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आए थे यहाँ पे जूनियर्स की तरह, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कि जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स को हम यहाँ पे मैम बोलते हैं और जो बॉयज़ होते हैं उनको बॉस बोलते हैं। तो हमें इन्हें विश करना पड़ता है। तो मतलब हमें इन्हें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मतलब ये हमें जब भी दिखे हमें इन्हें विश करना पड़ता है। एंड हमने भी किया था जब हम शुरू में आए थे। हमें थोड़ा अजीब लगा था, पर हाँ आदत हो जाती है बाद में धीरे धीरे। तो सबको विश करना पड़ता है, बॉस बोलना पड़ता है, नमस्ते बॉस, एंड मैम को गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, ऐसे बोलना पड़ता है। तो ये पहला रूल होता है हॉस्टल का एंड ये हर एक बच्चे को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं एज ए जूनियर, तो वहाँ पे जब भी आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आओगे, मेस में जाओगे, मेस से आओगे, तो आपको एक लाइन में जाना पड़ता है। मतलब ये सिर्फ फ्रेशर तक होता है कि आपको हाँ लाइन मेंटेन करनी होती है कि मतलब एकदम लाइन में जाना पड़ता है हर जगह, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। लाइन से इधर उधर नहीं जा सकते। हमें भी मतलब बहुत थोड़ा अजीब लगता था ये चीज़ें शुरू शुरू में, पर हाँ आदत हो जाती है बाद में। ये फ्रेशर तक ही होता है, उसके बाद तो आप मतलब जैसे चाहो जा सकते हो बिना लाइन के। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं आउटिंग की। तो एज़ अ फ्रेशर तो कोई आउटिंग नहीं मिलती, शुरू के 2-3 महीने तक बिल्कुल आउटिंग नहीं मिलती है। कॉलेज से घर, मतलब कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से सीधा कॉलेज, सिर्फ यही होता है। एंड आफ्टर फ्रेशर्स के बाद हाँ आउटिंग मिलती है। तो समर के टाइम पे तो आपको आउटिंग मिलेगी 6 से 7 बजे तक मिलती है, सिर्फ 1 घंटे की वो शाम की आउटिंग होती है। एंड विंटर में आपको मिलती है वो 5 से 6 बजे तक, वो भी सिर्फ 1 घंटे की होती है। तो ये तो एज़ अ वीकली आउटिंग है। संडे को आपको आउटिंग मिलती है, वो भी सिर्फ 3 घंटे की। उसमें आप कहीं भी जा सकते हो, मार्केट जाना हो आपको या कहीं घूमने जाना हो, पर 3 घंटे की ही मिलती है। सिर्फ 3 घंटे में ही आपको वापस आना पड़ता है एग्जैक्ट टाइमिंग पे। अगर थोड़े से भी लेट हो जाते हो तो मे बी आपकी नेक्स्ट आउटिंग कैंसिल हो जाए। तो ये रहता है यहाँ पे, मतलब इतने की आउटिंग मिलती है, इससे ज़्यादा तो यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती है। तो यही था आउटिंग का। एंड नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं मेस की, कि मेस का खाना कैसा होता है। देखो, एज़ कम्पेयर टू ऑल द कॉलेजेस, जितने भी अदर कॉलेजेस हैं, मैंने जितना भी सुना है कि मतलब मेस का खाना उतना अच्छा नहीं होता। पर एज़ मतलब मेरे साइड से मैंने यहाँ का जब खाना टेस्ट किया तो मुझे तो बहुत सही लगा। क्योंकि मैं जब आई थी स्टार्टिंग में मुझे लगा था यार कैसा होगा खाना। आप सबको ही होता होगा कि मतलब हाँ कैसा होगा खाना, अच्छा होगा कि नहीं होगा। पर जब मैंने यहाँ का खाना खाया था तो मतलब काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़, यहाँ पे जो स्नैक्स होता है उसमें आपको नूडल्स मिलेंगे, मैक्रोनी मिलेगी, कुरकुरा, नमकीन, बिस्किट, समोसा, ये पूरे हफ्ते का शेड्यूल होता है। तो स्नैक्स में आपको मिलता है और साथ में चाय मिलती है। और संडे को चाय नहीं मिलती, संडे को यहाँ पे मतलब जूस मिलता है, मतलब फ्रूटी हो गया, कुछ भी हो गया तो ये मिलता है। ठीक है। एंड जो बाकी खाने का पूरा है वो तो वही है कि संडे को आपको छोले भटूरे मिलते हैं, सैंडविच मिलता है सुबह, और बाकी मतलब यहाँ पे गुलाब जामुन वगैरह हफ्ते में एक बार में ज़रूर मिलते हैं, खीर मिलती है, हलवा मिलता है। मतलब खाना तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर आप यहाँ आओगे तो। मतलब खाना तो बहुत अच्छा है यहाँ का, तो खाने की टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लेना। तो यही था यहाँ का खाना मेस का। ठीक। एंड बाकी जो कॉलेज टाइमिंग होती है वो तो ये होती है, आपको एग्जैक्ट 9 बजे पे कॉलेज पहुँचना होता है। एंड शाम के 4 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। बीच में लंच टाइमिंग मिलता है आपको 1 घंटे का, उसमें आपको हॉस्टल आना पड़ता है वापस, फिर हॉस्टल से दोबारा कॉलेज, एंड देन फिर 4 बजे तक वहीं रहना पड़ता है। तो ये तो कॉलेज की टाइमिंग हो गई। ठीक है। और बाकी वेकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे विंटर वेकेशंस मिलती है 15 डेज़ की, समर वेकेशन मिलती है 15 डेज़ की, होली वेकेशन सिर्फ 1 वीक की मिलती है, एंड दिवाली वेकेशन भी 1 वीक की मिलती है। तो बस वेकेशन तो सिर्फ इतनी मिलती है, इससे ज़्यादा आपको कोई वेकेशन नहीं मिलती। एग्ज़ाम टाइमिंग पे भी एग्ज़ाम से मतलब 1 हफ़्ते पहले की आपको वेकेशन मिलेगी, पर आप उसमें घर नहीं जा सकते हो, सिर्फ आपको वहीं पे अपने मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मिलती है। तो आपको वहीं हॉस्टल में ही रुकना पड़ता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो यही वेकेशंस होती है, इसके अलावा तो यहाँ कोई वेकेशंस नहीं मिलती, नो छुट्टीज़। गेम ओवर। और नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं मेकअप ड्यूटी की। तो मेकअप ड्यूटी क्या होती है, मान लो जैसे आपकी क्लिनिकल चल रही है, यानी हॉस्पिटल पोस्टिंग चल रही है, और उस बीच आपने छुट्टी ले ली।
तो वो होती है मेकअप। वो आपको अपने मतलब जैसे वेकेशन चल रही है, मान लो विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, तो वो ड्यूटी आपको उस टाइम पूरी करनी पड़ती है। आप घर नहीं जा सकते उस टाइम। पहले आपको वो अपनी जो गैप है पहले उसकी पेनल्टी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप घर जा सकते हो। तो ये रहता है यहाँ पे। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं भेजते घर, पहले आपको ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी अपनी, जितने आवर्स की आपको मिली होगी, उसके बाद आप घर जा सकते हो। तो ये रहता है यहाँ पे। तो मतलब मेरा मानना तो ये है, क्लिनिकल पे छुट्टी बिल्कुल भी मत करो। वैसे तो थोड़ी बहुत 1% कर भी लो, पर क्लिनिकल में तो छुट्टियाँ बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि फिर घर जाने में लेट हो जाती है, घर नहीं जा पाते, अकेले रहते हैं यहाँ पे, बाकी सब घर चल जाएंगे, आप लोग यहीं रह जाओगे, तो ऐसा सीन होता है यहाँ पे। तो इसलिए क्लिनिकल पे तो छुट्टियाँ बिल्कुल भी मत लो। तो ये था मेकअप ड्यूटी का। और मतलब जिसका भी जैसे यहाँ पे कोई गार्जियन होगा, मतलब जिसका घर बहुत पास होगा मतलब हल्द्वानी से, तो वो नाइट पास लेके जा सकता है। जैसे सैटरडे हो गया, सैटरडे की शाम को गया, और मतलब संडे या फिर मंडे की सुबह आ सकता है, तो वो नाइट पास मिलता है उसको। पर जैसे उसी को मिलता है जिसका घर पास हो या किसी के रिलेटिव्स आस पास हो कॉलेज के, सिर्फ उनको मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। तो ये नाइट पास का रहता है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स आउटिंग भी मिलती है, मतलब वही होती है वो 1 घंटे की जो आउटिंग होती है, उसमें आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, कैंपस आउटिंग कर सकते हो। तो ये रहता है पूरा। अब बाकी हॉस्टल की बात करते हैं कि रूम्स वगैरह क्या होता है। तो एक रूम में 3 मतलब 3 पर्सन रह सकते हैं, और बाकी अलमारी वगैरह 3 सबकी अपनी सेपरेट होती है यहाँ पे। एंड बाकी डेस्क वगैरह बेड सबके सेपरेट होते हैं अपने, तो उसकी टेंशन मत लेना कि एक ही अलमारी है, इतना सामान कैसे आएगा। मतलब सबका सेपरेट होता है अपना। रूम भी काफ़ी बड़ा होता है, तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब हॉस्टल तो बहुत सही है। एंड मतलब वॉशरूम्स वगैरह भी सही रहते हैं, ठीक ठाक ही है। मतलब गीज़र वगैरह लगा रहता है, तो मतलब ठंड में वही गर्म पानी से नहाना वगैरह हो किसी को, तो गीज़र भी लगा रहता है। और सबसे सही चीज़ यहाँ पे एक ये होती है कि यहाँ पे फ्रिज भी होता है। आपको कभी भी कोई मतलब अपना सामान रखना हो खाने पीने का, जैसे दही वगैरह, दूध वगैरह, किसी को भी रखना हो, फ्रूट्स वगैरह रखने हो, तो उसके लिए एक सेपरेट फ्रीज रहता है सबके लिए। पूरे जितने भी सीनियर जूनियर जितने भी होते हैं उन सबके लिए एक फ्रीज रहता है, तो आप वहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। गर्मी में जैसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। वार्डन मैम के रूम में रखा होता है वो फ्रिज, तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो जब भी आपको यूज़ करना हो। तो एक ये चीज़ होती है। सो गाइज़, आज का यही टॉपिक था। तो मैंने आपको सब चीज़ें बता चुकी हैं कि कैसा क्या सीन है यहाँ पे कॉलेज का। तो बाकी तो आप खुद ही आके देख लेना। एंड एग्ज़ाम आ रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। कुछ भी डाउट्स हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। एंड बस लगे रहो, खूब मेहनत कर लो, लास्ट टाइम है, कोई रिग्रेट ना हो आपको। इसलिए अपनी पूरी जान लगा दो, अच्छे से रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज़ लो, खूब अच्छे से करो। बाकी तो बस यही चीज़ें थी कि मतलब खाना कैसे होता है ये सब आपको जानना तो होगा, एटलीस्ट होता ही है सबको कि हाँ कॉलेज जा रहे हैं तो एटलीस्ट पता हो कि मतलब खाना कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो मैंने ये सब बता ही दिया आपको। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।